सीटेट दिसंबर 2022 में पेपर वन यानी प्राथमिक स्तर में बीएड की पात्रता को लेकर के जो मामला याचिका माननीय कोर्ट में विचाराधीन है उसमें क्या कुछ हो रहा है, साथ ही साथ केवीएस के पेपर वन यानी कि प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की पात्रता को भी चैलेंज किया जा रहा है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं व्यू बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं केवीएस 2022 वैकेंसी में जो बीएड अभ्यर्थियों को पेपर वन यानी कि प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए पात्र माना गया है उसको चैलेंज करते हुए एक आईजीआरएस कंप्लेंट ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी और उसके बाद से एक आरटीआई दायर की गई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस आरटीआई में यही सूचना मांगा गया है कि जब माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों के अगेंस्ट में फैसला दिया गया था और जब 25 नवंबर 2021 को माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने उस 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था, तो फिर केवीएस के द्वारा इनको पात्र मानना कहीं माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के उस फैसले का उल्लंघन तो नहीं है या फिर उनका एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट तो नहीं है। इसी को मानते हुए ये आरटीआई दाखिल की गई है कि जब जोधपुर हाईकोर्ट ने इस प्रकार का उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जो कि अभी भी प्रभावी में है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई अंतरिम रूप से फैसला नहीं दिया है, तो फिर बीएड अभ्यर्थियों को मानने के संदर्भ में एलिजिबल मानने के संदर्भ में ये आरटीआई दाखिल की गई है कि उनको पात्र ना माना जाए। और अभ्यर्थियों ने केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन से ये गुहार लगाई है कि जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले को लागू करते हुए बीएड को प्राथमिक में शामिल ना किया जाए। अब आते हैं सीटेट में बीएड अभ्यर्थियों के प्राइमरी स्तर के पेपर वन में एलिजिबिलिटी को लेकर के। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि श्री प्रतीक मिश्रा जी के द्वारा माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था कि पेपर वन में सीटेट में बीएड अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड को जारी ना किया जाए और इसमें भी यही आधार बनाया गया कि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने उस 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था। इस मामले की अभी सुनवाई चल रही है और जितने भी रिस्पोंडेंट थे उनको नोटिस जारी किया गया था अपना पक्ष रखने के संदर्भ में, और इस केस की जो अगली सुनवाई है वो दिनांक 6 दिसंबर 2022 को होना प्रस्तावित है। तो 6 दिसंबर 2022 को जब इस केस की अगली सुनवाई हो रही होगी तो इसके संदर्भ में कुछ अंतरिम रूप से फैसला आ सकता है, क्योंकि सीटेट की ऑनलाइन परीक्षाएं बहुत जल्द प्रारंभ होने वाली हैं। दिसंबर मिड या फिर थर्ड वीक ऑफ दिसंबर से शुरू होने की संभावना है और इसको लेकर के सीबीएसई बोर्ड भी सजग होगा कि किस प्रकार से इस मामले को जल्दी से निपटाया जाए। और यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड अपना ये हलफनामा दाखिल कर सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कुछ भी फैसला दिया जाएगा, क्योंकि मामला भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो उनके फैसले को ही इस सीटेट दिसंबर 2022 की परीक्षा पर लागू कर दिया जाएगा कि अगर बीएड के अगेंस्ट में कुछ फैसला दिया जाता है तो उनके रिजल्ट को बाद में कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड हर हाल में चाहेगी कि अब परीक्षा में डिले ना हो, क्योंकि काफ़ी विलंब हो चुका है। पहले साल भर में 2 बार परीक्षाएं होती थी, अब एक ही बार हो पा रहा है, उसमें भी इतना विलंब हो चुका है और अब सीबीएसई बोर्ड इसको लेकर के विलंब नहीं करना चाहेगी और निश्चित तौर पर इस प्रकार का हलफनामा दे सकती है। दिनांक 6 दिसंबर 2022 का दिन महत्वपूर्ण होगा। अगर इस दिन एडमिट कार्ड पर कुछ फैसला नहीं आता है तो निश्चित तौर पर इसका पूरा प्रभाव सीटेट दिसंबर 2022 की परीक्षा पर पड़ सकता है और परीक्षा में और डिले देखने को मिल सकता है। इस पूरे मामले को आप किस नज़रिए से देखते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।